आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना का केस स्टडी करने वाले हैं जो मॉडर्न डिजिटल एक्टिविज्म को समझने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनकर तो किसी मजाक जैसा ही लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस मजाक ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हम जानेंगे कि कैसे आजकल मीम्स और व्यंग राजनीतिक विरोध का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन चुके हैं। चलिए जल्दी से आज के स्ट्रक्चरल रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे विद्रोह की चिंगारी से, फिर देखेंगे डिजिटल आंदोलन की रूपरेखा, उसके बाद मैनिफेस्टो का विश्लेषण, फिर वायरल होना और ग्राउंड पर उतरना, व्यंग्य और राज्य सेंसरशिप का टकराव, और आखिर में बात करेंगे एक्टिविज्म के भविष्य पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, विद्रोह की चिंगारी। आखिर वो कौन सा विवादास्पद बयान था जिसने इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत की? देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन को भड़कने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, और इस मामले में वो चिंगारी आई देश की सर्वोच्च अदालत से। 15 मई 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की जहां उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना तिलचट्टों से यानी कॉकरोच से कर दी। उन्होंने कहा कि ये लोग सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पर हमला करते हैं। हालांकि बाद में यह साफ किया गया कि ये बात उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों से आते हैं, ना कि सारे बेरोजगारों के लिए। लेकिन बस यही वो बात थी जिसने युवाओं की दबी हुई निराशा को आवाज दे दी और इस पूरे फिनोमेनन को जन्म दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, डिजिटल आंदोलन की रूपरेखा। समझते हैं कि कैसे एक अपमान को एक पूरी पहचान में बदल दिया गया। अब ये बहुत ही मजेदार है। इस पार्टी में शामिल होने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं वो पूरी तरह से व्यंग्यात्मक और बेतुकी हैं। मतलब मेंबर बनने के लिए व्यक्ति का बेरोजगार होना, शारीरिक रूप से एकदम आलसी होना, रोजाना 11 घंटे ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली भड़ास निकालना जरूरी है। ये जो टोनल विप्लैश है, ये दरअसल युवाओं को अपनी तरफ खींचने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। ये मॉडर्न डिजिटल एक्टिविज्म की एक गाइड की तरह काम करता है, जहां हास्य का इस्तेमाल करके गंभीर मुद्दों पर चर्चा शुरू की जाती है। और इसका सबसे दिलचस्प पहलू है इसकी बनावट। एक तरफ तो इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे बेहद एडवांस्ड और सीरियस एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ इसकी ब्रांडिंग, नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, जो सीधे सीधे सत्तारूढ़ बीजेपी पर एक तंज है, और इनका नारा है आलसी और बेरोजगारों की आवाज। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही शानदार है, जो दिखाता है कि आज का युवा विरोध दर्ज करने के लिए भी सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरे भाग में बात करते हैं मैनिफेस्टो का विश्लेषण, ट्रोजन हॉर्स रणनीति। अब इस पूरी पैरोडी और मजाक के पीछे जो बात छिपी है वो बहुत ही गंभीर है। इनका 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो सीधे तौर पर कड़े चुनावी और सिस्टमिक रिफॉर्म्स की मांग करता है, जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट ना देना, चुनाव आयुक्तों की जवाबदेही तय करने के लिए वोट कटने पर उन पर यूएपीए लगाना। इसके अलावा संसद में 50% महिला आरक्षण, कॉर्पोरेट मीडिया के लाइसेंस रद्द करके मौजूदा मीडिया नैरेटिव को चुनौती देना और दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगाना। तो मजाक के लिबास में मांगे बिल्कुल सीरियस और पॉइंट पर हैं। चलिए अब चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, वायरल होना और ग्राउंड पर उतरना। कैसे ये डिजिटल फ्रस्ट्रेशन तेजी से फैलने लगा। इस मूवमेंट की स्पीड लिटरली हैरान कर देने वाली थी। ये वाकई चौंकाने वाला है कि 15 मई को कमेंट आता है, 16 मई को वेबसाइट लॉन्च होती है, और सिर्फ 3 दिन बाद 19 मई तक इनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, और 21 मई आते आते तो ये आंकड़ा 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पार कर जाता है, जो सत्तारूढ़ दल के ऑफिशियल हैंडल को भी पीछे छोड़ देता है। एक हफ्ते से भी कम समय में इतना बड़ा एक्सपेंशन सच में अभूतपूर्व है। 3.5 लाख से भी ज्यादा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने लगभग तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस मूवमेंट के साथ रजिस्टर कर लिया। और फिर आता है एक और बड़ा आंकड़ा, 2 करोड़। 22 मई तक इस पेज के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गए थे। मीम पॉलिटिक्स की इतनी भारी रीच हमें बताती है कि युवा मौजूदा राजनीति से कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं और ऐसे नए अनकन्वेंशनल ऑप्शंस की तरफ कितनी तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ डिजिटल दुनिया तक नहीं रुकी। ये ऑनलाइन फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्द ऑफलाइन प्रोटेस्ट और कम्युनिटी सर्विस में बदल गया। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहने वॉलंटियर्स सड़कों पर उतर आए और यमुना नदी जैसी जगहों पर पब्लिक क्लीनअप ड्राइव्स चलाने लगे। अब आते हैं 5वें भाग पर, व्यंग्य और राज्य सेंसरशिप का टकराव। जब मीम पॉलिटिक्स सत्ता से टकराती है तो एस्टैब्लिशमेंट का रिएक्शन कैसा रहा? चीजें बहुत तेजी से एस्केलेट हुईं।
सबसे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत इनका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। फिर फाउंडर को व्हाट्सएप पर गुमनाम मौत की धमकियां मिलने लगीं और हद तो तब हो गई जब नीट पेपर लीक मामले में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग वाली पिटीशन शुरू करने के बाद इनकी पूरी की पूरी वेबसाइट ही टेक डाउन कर दी गई। सरकार के इस एक्शन ने पॉलिटिकल सर्कल्स में भी काफी हलचल मचाई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि एक व्यंग्यात्मक आउटलेट को इस तरह दबाने की कोशिश ही ये साबित करती है कि लोगों में सरकार के प्रति कितनी गहरी निराशा है, और ये भी कि आज का युवा बेचैन है, जो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अंत में छठा भाग, एक्टिविज्म का भविष्य, और इस पूरे सीजेपी फिनोमिनन से हमें क्या सबक मिलते हैं। अगर हम इस पूरे केस स्टडी को समराइज करें तो ये बेसिकली सिस्टम की कमियों और यूथ के डिजिटल रिस्पॉन्स का एक चार्ट है। प्रॉब्लम क्या थी? बेरोजगारी, महंगाई और नीट जैसे पेपर लीक। इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? वायरल सटायर, एआई से लिखे मैनिफेस्टो और कॉस्ट्यूम पहनकर किए गए प्रोटेस्ट। और इसका नतीजा क्या निकला? मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन मिली, लेकिन साथ ही इंटरनेट सेंसरशिप और नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट्स जैसी चीजें भी सामने आईं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। क्या इंटरनेट पर किया गया ये व्यंग या सटायर सच में कोई बड़ा और वास्तविक राजनीतिक बदलाव ला सकता है, या फिर यह सिर्फ डिजिटल दुनिया का एक शोर बनकर रह जाएगा? मॉडर्न डिजिटल एक्टिविज्म के पोटेंशियल को समझने के लिए इस सवाल पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।